तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है। पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला है कल, और उसके अगले दिन आप देखेंगे कि मुंबई में इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। अब इंडिया इंग्लैंड की बात ज़्यादा क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप आपको याद हो, जहाँ पर इंग्लैंड ने हमें बुरी तरीके से रौंद दिया था। वहाँ पर इंग्लैंड वो सेमीफाइनल जीता था और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता था। फिर 2 साल बाद आपने देखा कि 2024 में भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत जीता था। तो भाई तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि भाई सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। और ये पैटर्न जो है ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है कि भाई जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो भी सेमीफाइनल जीतता है वो वर्ल्ड कप का खिताब भी जीतता है। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी क्या वो वर्ल्ड कप जीतने वाली है, ऐसा पैटर्न देखा जाता है, देखा जा रहा है काफ़ी टाइम से। और 1983 में भी अगर आपको याद हो ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था, जहाँ पर भाई सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था और उसके बाद इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता था। यानी कि कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि भाई सेमीफाइनल जो जीतता है वो आपका वर्ल्ड कप भी जीतता है। इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा साउथ अफ्रीका के हाथों एक मैच हारा था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी और बहुत ज़्यादा ये भी कहा गया कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा, जिम्बाब्वे को हरा देगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ वहाँ पर मैच में थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती थी, लेकिन संजू सैमसन की इनिंग्स के बदौलत टीम इंडिया ने वहाँ पे सेमीफाइनल का टिकट पा लिया। लेकिन अब जो चैलेंजेस होंगे वो मुंबई में क्या होंगे इंडिया के सामने, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, इंग्लैंड के सामने जो जो चैलेंजेस थे वो फेस करके वो आई श्रीलंका में। हमने बहुत बोला कि यार वो कंडीशन उनके लिए रास नहीं आएंगी, वहाँ पर शायद से इंग्लैंड चोक कर जाए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और अपने लिए वहाँ पे मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में वहाँ पे उन्होंने जगह भी बनाई। लेकिन इंग्लैंड के लिए खास बात ये है कि भाई उनके जो टॉप ऑर्डर हैं उतना कंसिस्टेंट नहीं है। हैरी ब्रूक नीचे से रन बना देते हैं, विल जैक्स नीचे से रन बना देते हैं, लेकिन ऊपर आप देखिए कि उनकी भी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। वहीं अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो इंडिया के लिहाज से बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। हमने पिछले गेम्स में भी देखा कि भाई जो आपका अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हुआ था वहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था। लेकिन क्या आपकी गेंदबाजी इंग्लैंड के विरुद्ध चल पाएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आप ये देखिए कि वही एक ऐसा गेंदबाज है जो थोड़ा सा आपको बताता है कि यार कंटेन कैसे करना है, इकोनॉमिकल कैसे रहना है। T20 में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इकोनॉमिकल रहना। आपने अर्शदीप को देखा कि भाई वो 4 ओवर में 40 रन खा जाते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या 10 की इकॉनमी से रन वहाँ पे खा रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती 10 की इकॉनमी से वहाँ पे रन खा रहे हैं। तो यहाँ पर गेंदबाजी ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बैटिंग में भी आपने देखा कि भाई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अकेले संजू सैमसन अपने कंधे पर पूरी टीम का जो बोझ है वो लाद कर ले गए और इंडिया को सेमीफाइनल तक वहाँ पे उन्होंने पहुँचाया। नॉट आउट गए। 97 रन की जो उनकी पारी थी, आई थिंक उससे बड़ी पारी मैंने संजू सैमसन के बल्ले से नहीं देखी। और ये उनका करियर रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। और अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो संजू सैमसन की पारी की जो कहते हैं ना कि वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अभी भी वैल्यू है, लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाते, क्योंकि वो आपके लिए वर्चुअल नॉकआउट हो चुका था कि अगर वहाँ से आप हारते तो सीधा आप बाहर ही जाते और वेस्ट इंडीज़ आपकी सेमीफाइनल में एंटर कर जाती। अब ये देखिए 2022 से 24 और 26 वाला जो पैटर्न है, क्या वो आपको फिर से नज़र आएगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका फाइनल में कौन जा रहा है, क्योंकि कल ये डिसाइड हो जाएगा। कल फाइनल की पहली टीम आपको मिल जाएगी ईडन गार्डन से, जहां पर साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास एज इसलिए भी है थोड़ा सा, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि डेरिल मिचेल ने बोला है कि भाई पिछले काफ़ी टाइम से हम इंडिया में ही हैं। ओडीआई सीरीज़ खेली, फिर उससे पहले T20 सीरीज़ खेली, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको एज इसलिए मिल जाएगा, कंडीशन थोड़ा सा उनके फेवर में इसलिए काम कर जाएंगे। दूसरा ये भी है कि यार काफ़ी टाइम वो इंडिया में स्पेंड कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है, ऐसा डेरिल मिचेल का मानना है। अब देखते हैं। हालांकि देखो साउथ अफ्रीका मजबूत टीम नज़र आ रही है, कंप्लीट साइड नज़र आ रही है। चाहे गेंदबाजी से बात करें, लुंगी एंगेडी की स्लोअर वंस का किसी के पास जवाब ही नहीं है, कोई उसको क्रैक ही नहीं कर पा रहा है। रबाडा भी ठीक ठाक कर लेते हैं, मार्को येंसन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई
उनके जो कप्तान साहब है वो भी जब जब ओवर डालते हैं विकेट वो भी ले जाते हैं। तो उनकी जो बैटिंग है, ओ सॉरी, गेंदबाजी है वो एक कंप्लीट नज़र आ रही है। बैटिंग में भी आप देखें, स्टब्स हो गए, डिकॉक हो गए, आपके रिकल्टन हो गए, ब्रेविस हो गए, ये लगातार आपके लिए रन्स मार रहे हैं। डेविड मिलर हो गए जिन्होंने इंडिया के खिलाफ भाई धमाकेदार पारी खेली थी, और वहाँ से इंडिया वो मैच एक तरीके से हार चुका था, क्योंकि डेविड मिलर की वो पारी कहीं ना कहीं वो डिसाइसिव हो गई थी उस मैच के लिए। लेकिन अब यहाँ पर इंग्लैंड सामने है, और अगर आप वैसे देखें, पेपर पे देखें, स्ट्रेंथ वाइज देखें, तो इंडिया एक बेटर टीम आपको नज़र आएगी, और एक बेटर आप ये देखें कि भाई उनकी गेंदबाजी, बल्लेबाजी, वो सारी आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। लेकिन इंग्लैंड भी भाई कम नहीं है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ा जो ख़तरा हो सकता है वो जोफ्रा आर्चर की तरफ से हो सकता है गेंदबाजी में। बैटिंग में आप देखिए, फिल सॉल्ट हो गए, जॉस बटलर हो गए, ये बल्लेबाज ऐसे, अगर इनको आपने ऊपर से जल्दी आउट नहीं किया, हालांकि देखो ये दोनों चल भी नहीं रहे, बट ऊपर से एक फिल सॉल्ट की इनिंग आई आई ज़रूर थी, एक 62-63 रन की, वहाँ पर उन्होंने वो नॉक खेल दी थी। उसके अलावा आप ये देखिए कि जॉस बटलर के भी रन्स नहीं हैं। फिर नीचे आप हैरी ब्रूक का कभी बल्ला चलता है कभी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड की टीम को भी एड्रेस करनी पड़ेगी अगर उनको फाइनल मुकाबला खेलना है। कल आपको पहली टीम मिल जाएगी, फिर उसके अगले दिन मुंबई में एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी आपके मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। मुंबई उनका एक तरीके से होम ग्राउंड है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, शिवम दुबे भी वहीं से हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांटेज टीम इंडिया को वहाँ पे मिल सकता है, जिसकी बदौलत इंडिया वहाँ पर हैवी फेवरेट मानी जा रही है। और वानखेड़ा का मैदान थोड़ा सा सूट भी करता है, स्काई के लिए सूट करता है, हार्दिक पांड्या के लिए सूट करता है, जसप्रीत बुमराह के लिए सूट करता है। तो वहाँ पे कंडीशन इंडिया के फेवर में होंगी, क्राउड इंडिया के फेवर में होगा, है ना। स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है ही वहाँ पे वानखेड़े में, ठीक है। हर कोना कोना, चप्पा चप्पा आपको पता है कि भाई यहाँ पे कितनी बाउंड्री है, वहाँ पे कितनी बाउंड्री है। तो वो सारी चीज़ें इंडिया को पता है, वहाँ के बैटर्स को पता है, और उम्मीद ये रहेगी कि भाई एक अच्छा टॉस हो, एक अच्छी गेम हो, और इंडिया वहाँ से इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जाए। और वहाँ से ये जो पैटर्न है भाई, सेमीफाइनल में जो जीतता है वही ट्रॉफ़ी को उठाता भी है। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है फिर एक और बार ये पैटर्न फॉलो हो जाए। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि भाई अभी तक आपकी बैटिंग उस तरीके से नहीं हिट करी है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल दो पड़ाव अब बाकी हैं, क्योंकि दो पड़ाव में अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स होती है ना, तो फिर आप वर्ल्ड कप भूल जाइए। और रही बात कि भाई 3 बार कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती है, रिपीट कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो उस जिंक्स को भी आपको तोड़ना है, वो कर्ज को भी आपको तोड़ना है कि भाई रिपीट भी हम कर सकते हैं, और 3 बार भी हम वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भारतीय टीम बन सकती है। अब देखते हैं भाई मुकाबला कैसे होगा। मुंबई से आपको सारी कवरेज मिलेगी T20 वर्ल्ड कप की। धीरज भाई वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से आपके लिए जो भी अपडेट रहेंगी मुंबई से, टीम इंडिया के होटल से, प्रैक्टिस से, या क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, होली का जो फेस्टिवल है वो किस तरीके से वहाँ पे मनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट वहाँ से मिलती रहेंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।